Hi, myself Dr. Nitin, and hope you are doing very well. और जैसा कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑल्दो आप देखेंगे वीडियोस के अंदर तो हमने बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया हुआ है अपने पास में. उसके अलावा आप देखें तो जितने लॉजिक गेट्स हैं उनके एक्सप्रेशंस के बारे में हम लोग देख चुके हैं अपने पास में. इंटरव्यू के अंदर लैच और फ्लिप फ्लॉप, सीक्वेंशियल एडर और अपने पास में बीसीडी एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर्स, इनके टॉपिक्स भी हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं. अभी कल रात को एक मैसेज आया मेरे पास में, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू आर वेरी वेरी डेडिकेटेड टू योर स्टडी, सो यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन माई व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप नंबर बोथ. आप उसके ऊपर मुझे एक मैसेज कर सकते हैं कि सर पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन अ वेरी गुड मैनर सो आई कैन ग्रेप मार्क्स full out of full, which is initial to crack interview or enter in the bigger companies in electronics such as Qualcomm, Cadence, Siemens, Philips, Synopsys. तो इन सब की कंपनीज के अंदर जाने के लिए क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. तो मैं आपको बताऊं कि अगर जब टेक्निकल राउंड जब होता है या कोई टेक्निकल क्वेश्चन पेपर जब बनते हैं अपने पास में, तो वहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी चलता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी चलता है, अपने पास में एआईडीएस के ब्रांच के बच्चे भी पढ़ते हैं और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है ये सब्जेक्ट अपने पास में. तो अगर सपोज 100 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पेपर है, तो व्हाट इन माय बुक दैट की दे विल आस्क 5 क्वेश्चंस इन टोटल, 5 to 6 क्वेश्चंस इन टोटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी एग्जाम देते हो अपने पास में, बीइंग एन इंजीनियर आप दे सकते हो इस पेपर को अपने पास में. और अगर आप कहीं बीएससी या एमएससी बैकग्राउंड से है जहां पर भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, वहां पर नंबर सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. काफी सिलेबस के अंदर अगर बात करें तो कोई बोलता है रेडिक्स एंड रेडिक्स कन्वर्जन, जो सिलेबस के फर्स्ट या सेकंड लाइन के अंदर मेंशन होता है. काफी सिलेबस के अंदर बात करें तो डिजिटल सिस्टम, बेस नंबर सिस्टम के बारे में बात होती है. तो टुडे आज के जो ये जो सेशन है, ये बिल्कुल इतना इजी गोइंग सेशन है कि क्लास 9 का स्टूडेंट भी अगर इस सेशन को अटेंड कर रहा है या इस वीडियो को देख रहा है तो वो समझ जाएगा कि नंबर सिस्टम क्या है और कैसे काम करते हैं. क्लियर है? क्योंकि बेसिकली ये जरूरी होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्ट डेसिमल नंबर है तो वो कितने हैं, टोटल एग्जैक्ट डेसिमल नंबर कितने होते हैं, तो 16 है पता होना चाहिए मुझे पास में. ठीक है, अगर मुझे ऑक्टल नंबर है तो कितने ऑक्टल नंबर से, तो 8 है तो मुझे पता होना चाहिए कि 8 जो ऑक्टल नंबर को डिफाइन करता है. डेसिमल है तो मतलब कितना है डेसिमल, मतलब डेसिमल नंबर जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करके चलता है. तो लेट्स सी, अभी हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ आज के इस सेशन के अंदर रेडिक्स और बेस जो नंबर सिस्टम्स है वो क्या है, और इसके आने वाले वीडियो के अंदर अपने पास में क्या करेंगे, जैसे स्टूडेंट का डिमांडिंग था, तो दिस इज द डिमांडिंग ऑन लेक्चर है, तो हम उसके सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है नंबर सिस्टम के ऊपर से, एक क्वेश्चन बनता है मेरा बूलियन अलजेब्रा सिस्टम से, एक क्वेश्चन बनता है मेरे पास में लैच और फ्लिप फ्लॉप के ऊपर बनता है, और एक क्वेश्चन बनता है मेरे पास में शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर्स के ऊपर मेरे पास में क्वेश्चन. तो देखो मैंने 100 में से 5 जो आने वाले हैं उनके 5 की प्रोबेबिलिटी तो मैंने आपको वैसे ही बता दी. क्लियर है? स्टार्ट करें अपने पास में. सो लेट्स स्टार्ट विद डेसिमल और वी कैन से नंबर सिस्टम. अगर मैं बात करूं किसी की, तो मैं किसकी बात करने जा रहा हूं अपने पास में, मैं नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं. cursor is lose connection in my board. Now we have get pen itself. Just wait, something loose there. Let's check it. Where is my mouse? I cannot found it today.
going to replug again this. Just wait 1 second. Sorry for the delay due to this pen tab is not working. Why cursor is not appearing here? Something is getting wrong. Just wait for a while due to error in my pen tab. Now it's fine, I think so. Now it's working. Sorry for the delay for that session. नाउ इट्स वर्किंग. एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे होते हैं ना, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो कुछ गैजेट्स भी होते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं. तो वो क्या करते हैं कि थोड़े से कभी कभी नखरे कर लेते हैं, तो इनके नखरे हमको थोड़े से उठाने पड़ते हैं. अब ये क्या कर रहा है, वर्किंग मोड में आ गया मेरे पास में. अब आपका टेक्निकल एरर क्या था, कोई चैट विंडो के अंदर लिख के देगा कि क्या टेक्निकल एरर आया था. तो टेक्निकल एरर जो आया, वो जो टेक्निकल एरर आया था कि लूज कनेक्शन, मतलब यूएसबी का लूज कनेक्शन था मेरा पेन टैब के साथ में. डेट्स वाई आप लोगों को वेट करना पड़ा. क्लियर. सो अब बिना वेट करे हम क्या कर रहे हैं, अपने पास में बिना वेट करे हम सीख रहे हैं नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम किसके अंदर बात हो रही है अपने पास में, सब्जेक्ट जो है उसको बोलते हैं अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके सब्जेक्ट है, उसको अपन बोलते हैं. उसके अंदर यूनिट फर्स्ट जो होती है वो नंबर सिस्टम होती है. नंबर सिस्टम के अंदर भी एक और टॉपिक जो आता है, उस टॉपिक को अगर मैं लिखना चाहूँ तो बेस और उसको मैं लिख सकता हूँ अपने पास में क्या, रेडिक्स. बेस और रेडिक्स सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको ध्यान में रखिए अपने पास में. काफ़ी इसकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, तब आपको जाकर ये इसमें एक ऑब्जेक्टिव आपको आराम से सॉल्व होकर जाएगा अपने पास में. क्लियर है. सो अगर मैं बात करना चाहूँ इन शॉर्ट टर्म के अंदर, मैं अगर बात करूँ कि की पॉइंट्स क्या होंगे मेरे पास में, अगर मैं बेस और रेडिक्स की बात करता हूँ तो द बेस और अगर मैं किसकी बात करता हूँ, द बेस और रेडिक्स ऑफ नंबर सिस्टम is defined as the number of different symbols. Symbols को मैं क्या बोलूँगा, डिजिट्स बोल सकता हूँ. डिजिट्स जैसे 0 1 2 3 4. और डिजिट्स के अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको कैरेक्टर्स बोल सकता हूँ. अपने डिजिट्स के अलावा अपने पास में क्या बोल सकता हूँ, अपने पास में कैरेक्टर्स बोल सकता हूँ. यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क करना कि नंबर सिस्टम है जहाँ पर डिजिट्स आ रहे हैं, तो कैरेक्टर की कहाँ जरूरत पड़ रही है. तो हम हेक्साडेसिमल नंबर की जब बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर्स भी वह यूज होते हैं इन दैट नंबर सिस्टम. सो symbols used in that number system. तो ये क्या करते हैं, that नंबर सिस्टम के अंदर ये क्या होता है अपने पास में यूज होते हैं. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को. ठीक है. अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, किसकी, रेडिक्स और नंबर सिस्टम की इंपॉर्टेंट क्या बात करता हूँ अपने पास में, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या होगा मेरे पास में, इफ बेस ऑफ नंबर सिस्टम is R,
रेडिक्स है इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ आर। ए बेस ऑफ नंबर सिस्टम इज आर, द नंबर ऑफ different symbols, the number of different symbols used in the system is क्या होगा अपने पास में बेस आर, एस आर। जैसे द डिफरेंट सिंबल्स की बात करूं मैं, सो the different symbols are 0 to r minus 1। the different symbols are क्या होगा 0 to r minus 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट हुआ। और अगर मानो कि अगर कोई पूछ रहा है आपको कि सपोज कोई ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो उसमें मैक्सिमम डिजिट कितनी है ना, या कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसमें मैक्सिमम डिजिट कितनी है, तो वो द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिजिट को अगर आपको फाइंड करना है, मतलब अगर मैं बात करता हूँ टू फाइंड द largest value of number system, तो फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर सिस्टम है तो वो क्या होगा मेरे पास में, वो r तो बेस हुआ और लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी वो मेरे पास में क्या होगी r माइनस 1। तो लार्जेस्ट वैल्यू जो हुई वो मेरे पास में क्या हुई r माइनस 1। सपोज अगर मेरे पास में क्या था डेसिमल नंबर है, सपोज मेरे पास में डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर मतलब 10 डिजिट्स होती है, मतलब उसका बेस जो होता है वो बेस जो होता है उसका कितना होता है 10 होता है, बेस जो होता है 10 होता है, मतलब r इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास में 10। तो लार्जेस्ट वैल्यू जो प्रेजेंट होती है मेरे पास में, लार्जेस्ट वैल्यू जो प्रेजेंट होती है वो कितनी होती है 10 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास में 9। इसका मतलब डेसिमल वैल्यू जो होंगी वो कहाँ से चालू होंगे मेरे पास में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये पूरी हुई मेरे पास में क्या डेसिमल नंबर। इसको क्या रिप्रेजेंट करूंगा मैं डेसिमल नंबर की तरह रिप्रेजेंट। सो आपको पता चल गया कि लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं अपने पास में डेसिमल नंबर के अंदर, और बेस किसको बोलते हैं, दोनों चीज समझ में आ गई। तो अब मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ सिंपल सा, अब मैं आपको एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ सिंपल सा, जिसको याद रखना आपको बहुत जरूरी है। जहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ अपने पास में बेस, और इधर मैं लिखता हूँ क्या जर्नल मतलब जर्नल रूल होगा आर के हिसाब से, जर्नल रूल आर। बाइनरी को मैं बोलता हूँ अपने पास में 2 डिजिट होती है 0 और 1, फिर वो अपने पास में डेसिमल का मतलब कितना हो गया 10, और फिर बात करते हैं अपने पास में ऑक्टल का मतलब हुआ 8, और लास्ट जो जा रहा है वो क्या होगा मेरे पास में हेक्साडेसिमल मतलब कितना हुआ 16, हेक्साडेसिमल मतलब कितना हुआ 16। तो मतलब अगर मैं बेस की बात करूं, ये लाइन आप थोड़ा स्ट्रेट ड्रॉ करिएगा, क्लियर है। अगर मैं बेस की बात करूं तो जर्नल में क्या हुआ मेरे पास में आर क्या हुआ अपने पास में बेस, जहां पर बाइनरी का बेस जो होगा वो 2, डेसिमल का बेस जो होगा 10, ऑक्टल का बेस होगा वो 8, और हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास में 16। हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा वो कितना हो गया 16। अब बात करते हैं सिंबल्स। अब मैं बात कर रहा हूँ सिंबल की अगर बात करूंगा तो सिंबल्स की अगर मैं बात करूंगा तो जर्नल के अंदर अगर मैं सिंबल्स की बात करता हूँ, तो सिंबल्स क्या हो जाएंगे 0, 1, 2 एंड सो ऑन करके r माइनस 1, सिमिलरली मेरे पास में बाइनरी की जब मैं बात करूंगा तो बाइनरी के अंदर कितने होंगे मेरे पास में 0, 1। डेसिमल के अंदर अगर सिंबल्स की बात करते हैं तो डेसिमल के अंदर क्या होगा 0, 1, 2, सो ऑन अप टू कहाँ जाएगा अपने पास में 9 तक जाएगा अपने पास में, क्लियर है 9 तक जाएगा। अच्छा ऑक्टल की बात करेंगे तो कितना जाएगा सिंबल अपने पास में 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा 7 तक जाएगा। और अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेसिमल की बात करूँगा 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन जाएगा, ये मेरे पास में कहाँ तक
9 तक, 9 के बाद में कॉमा, और अब बात आएगी किसकी, मेरे पास में कैरेक्टर की बात आई थी पहले, जब बेस रेडिक्स की बात करी थी तो कैरेक्टर पिक्चर में आया था। तो 0, 1, 2 एंड 9 तक गया है अपने पास में। और अब ये क्या बोलेगा आपको, 10 को डिफाइन करेगा A, B, C, D, E और F बताएगा अपने पास में 15 को। F बताएगा अपने पास में किसको, 15 को रिप्रेजेंट करके देगा। तो ये क्या हो गए, सारे अपने पास में सिंबल्स हो गए किसके अंदर यूज होने के लिए, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या सिंबल्स है उसके बारे में। नाउ अब वापस से बात करें अपने पास में, तो इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट है कि अगर डिजिट पूछता है अपने पास में कि मैक्स डिजिट कितनी है कौन से नंबर सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है मेरे पास में कि पीस ऑब्जेक्टिव मतलब आप इसको बोलिए कि MCQ भी एक बन सकता है यहाँ पर। वो बोलेगा अपने पास में मैक्स डिजिट इज इक्वल टू कितना होगा, मैक्स डिजिट इज इक्वल टू कितना है अपने पास में, उसकी अगर बात करें अपने पास में, तो मैक्स डिजिट में अगर बात करूँ तो मैक्स डिजिट को कैसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है R माइनस वन। अब R माइनस वन मतलब यहाँ पर R की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 बाइनरी सिस्टम में, तो 2 माइनस 1 करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास में 1। तो मैक्स डिजिट कितनी हो गई मेरे पास में 1। सिमिलरली डेसिमल के अंदर R कितना है 10, तो मैं यहाँ पर क्या माइनस करूँगा अपने पास में 10 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना देगा मेरे को 9। ऑक्टल की अगर मैं बात करूँगा तो क्या होगा मेरे पास में 8 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना देगा 7, जो होंगे इसके मैक्सिमम डिजिट होंगे। सिमिलरली डेसिमल के अंदर जो मैक्सिमम डिजिट होगी वो क्या होगी मेरे पास में 15, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा अपने पास में F से रिप्रेजेंट करके चलूँगा, जिसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करके चलूँगा अपने पास में F से रिप्रेजेंट करके चलूँगा। तो यहाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई, यहाँ आप लोगों को मेरे हिसाब से चीज़ें समझ में आ गई कि कौन सा नंबर सिस्टम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितने नंबर सिस्टम्स वो वापस से रिवाइज कर रहे हैं। बाइनरी में 2 डिजिट आएंगे जिसका नाम होगा 0 और 1, ठीक है। R इसका जो रेडिक्स नंबर होगा वो कितना होगा 2। बाइनरी के बाद में बात हुई किसकी, डेसिमल की बात हुई, तो डेसिमल में कितने डिजिट आएंगे मेरे पास में, टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट आएंगे, मतलब 0 से लेकर 9 तक होगा 10 डिजिट। उसके बाद मैं बात करूं ऑक्टल में, तो ऑक्टल में कितनी आएगी मेरे पास में, ऑक्टल में जो मैक्सिमम डिजिट है वो कितनी हो जाएंगे अपने पास में 7 जो मैक्सिमम डिजिट हो जाएगी, और उसका R नंबर जो है वो कितना हो जाएगा मेरे पास में 8 हो जाएगा। और हेक्साडेसिमल के अंदर कितना होगा 0 से 15 तक का पूरा हेक्साडेसिमल नंबर आएगा। तो यहाँ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, नंबर सिस्टम एक टेबल के फॉर्म में बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट और समझ में आया, प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर कलीग्स। हॉस्टलर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हॉस्टल के अंदर सेकेंड ईयर के बच्चे सारे एक साथ में रहते हैं, अलग अलग ब्रांचेस के, और अलग अलग ब्रांचेस के बच्चों को पता होना चाहिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया कोर्स मेरे चैनल के ऊपर है, जो कि हर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करता हुआ चलेगा, जिससे आई एम डैम श्योर दैट यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन योर एवरी कंपटीशन एग्जाम एज वेल एज यू हैव क्लियर द कंसेप्ट वेरी वेल, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को कर लेना है अपने पास में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात हो रही है अपने पास में वो है कि क्या मैं एक बार वापस से आपको मैक्सिमम डिजिट्स किसकी क्या है वो कैलकुलेट करके बता दूं क्या। तो मैं 2-3 एग्जांपल एक बार वापस से डिस्कस कर लेता हूं, जिससे आपको क्या ये नंबर सिस्टम की जो थियरी है टुडे ये आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो हम बात करते हैं अपने पास में अगेन, जैसे अगर मैं बात करूं किसकी बात करता हूं, बाइनरी नंबर की बात करता हूं, बाइनरी नंबर में बात करता हूं। जैसे सपोज मैंने बात करी किसकी, बाइनरी, सपोज मैंने बात करी बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो सपोज मैं बात कर रहा हूं किसकी, बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या बोलेंगे, द बेस वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम कितना है। तो एक फर्स्ट चीज होगी द बेस वैल्यू ऑफ बाइनरी
नंबर सिस्टम, द बेस वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम कितनी है अपने पास में 2, देखा था ना अपने 2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इज दैट r इज इक्वल टू 2। r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिक्स नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, रेडिक्स नंबर सिस्टम का कन्वर्जन भी देखेंगे। और अब क्या बात आ रही है, द डिफरेंट सिंबल्स, the different symbols used in binary system में डिफरेंट सिंबल्स कौन कौन से हो जाएंगे मेरे पास में 0 to r minus 1 इज दैट 0 और 1 रहेगा। इज दैट क्या रहेगा मेरे पास में 0 और 1 रहेगा। अब किसकी बात करें, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम डिजिट कैलकुलेट करवाते हैं। क्या करता हूँ मैं, मैक्सिमम डिजिट कैलकुलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इन बाइनरी में क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम डिजिट कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम डिजिट क्या होगा, r माइनस 1, बाइनरी में r की वैल्यू कितनी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में 1। बाइनरी में r की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 2। सिमिलरली मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ ऑक्टल नंबर की बात करता हूँ। ऑक्टल में मतलब r इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास में, r इज इक्वल टू अपने पास में 8 होता है, r इज इक्वल टू 8 होता है। तो मैक्सिमम डिजिट जो कैलकुलेट करनी है मेरे को, मैक्सिमम डिजिट जो कैलकुलेट होगी वो कितनी हो जाएगी, r माइनस 1, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 7। सिमिलरली बात कर रहे हैं किसकी अपन, डेसिमल में अगर मैं बात कर रहा हूँ, डेसिमल में बात करूँ तो कितना होगा, डेसिमल में मैक्सिमम r जो होता है वो कितना होता है मेरे पास में 10, r जो होता है वो कितने बराबर होता है 10। और तो मैक्सिमम डिजिट जो होगी वो क्या होगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में 9। मैक्सिमम डिजिट 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट किसकी बात करेंगे अपने पास में, हेक्साडेसिमल सिस्टम, जहाँ पर r की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 16। मैक्सिमम डिजिट निकालना है इसका, मैक्सिमम डिजिट निकालना है तो क्या होगा r माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में 15। 16 माइनस 1 इसका मतलब क्या हो गया 15। एक बार हेक्साडेसिमल के नंबर सिस्टम को वापस देखते हैं। एक बार किसकी बात करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर बात करें तो कितने नंबर सिस्टम्स होते हैं अपने पास में, टोटल नंबर ऑफ 15। r माइनस 1 मतलब कितना हुआ r की वैल्यू कितनी है अपने पास में 16, r माइनस 1 मतलब 15। मतलब कैसे चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उसके बाद में 12 13 14 और 15 चलेगा, ठीक है। 9 तक तो डेसिमल की तरह बिहेव करेगा, 9 तक किसके तरह बिहेव करेगा, डेसिमल की तरह बिहेव करेगा। और 10 से जो नंबरिंग है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A B C D E और F। कैसे 12 को C से रिप्रेजेंट करेंगे, 13 को D से रिप्रेजेंट करेंगे, 14 को E से रिप्रेजेंट करेंगे और 15 को F से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। क्लियर है क्या? So I think that you have understand very well in a very well manner कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिट्स और नंबर सिस्टम्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करते हैं कि इन रेडिक्स नंबर्स को हम क्या करते हैं कि सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर रेडिक्स से रेडिक्स कन्वर्जन करेंगे। जैसे मानो कोई बोलता है कि हेक्साडेसिमल कोड को आपको डेसिमल में चेंज करो या डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करो या ऑक्टल को बाइनरी के अंदर चेंज करो, तो ये जो हुआ इनको क्या बोलते हैं अपन रेडिक्स कन्वर्जन्स देते हैं। सो क्लियर है, थैंक यू।